अब आखिरकार ईरान को भारत ने क्यों मना कर दिया है? हाल ही में रूस, तुर्की और ईरान की मीटिंग हुई। रूसी राजनीति बदल रही है और कहा जा रहा है तुर्की, ईरान और रूस अब एक नया ग्रुप बन चुके हैं। पर इन सब के बीच ईरान ने कुछ ऑफर किया था भारत को और भारत ने उस ऑफर को मानने से इनकार कर दिया है। जानेंगे क्या है मामला। क्या ये मामला उस निर्णय से जुड़ा हुआ है जहां कहा जा रहा है ईरान अब अमेरिका को टारगेट कर सकता है। जानेंगे क्या है अमेरिकन एयरफोर्स जनरल का खुलासा। इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी हमने हाल में देखा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के दौरे पर थे। यहाँ इन्होंने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाकात की और तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन से मुलाकात की, जिसमें यह कहा गया कि हमने ये मीटिंग सीरिया को लेकर की है, हमने ये मीटिंग किसी और चीज को लेकर नहीं की है। लेकिन ये विदेश नीति अमेरिका को भड़काने का काम कर रही है। बीते मंगलवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ईरान के दौरे पर तो पहुंचे, लेकिन यहाँ ईरान एक ऐसी भूमिका निभाता है जो अमेरिका का खुले मंच पे विरोध करता है। यहाँ जो धर्मगुरु हैं ईरान के, उन्होंने ये बात साफ कर दी कि ये सारा युद्ध भड़काया है नाटो ने और नाटो को इन सारी चीजों को हल करना चाहिए। सीधे सीधे अमेरिका और नाटो को दोष दे दिया ईरान के धर्मगुरु ने। मतलब साफ है अमेरिकी नीतियों का बिल्कुल खिलाफ है ईरान और इसको लेकर ये भी कहा जाता है कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमले को फिर से शुरू करेगा। ये कहना किसका है? टॉप अमेरिकन एयरफोर्स जनरल का कहना है। दरअसल इनका मानना है कि चाइनीज प्रभाव अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और रूस के साथ साठगांठ भी बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका पर हमले बढ़ाएगा ईरान और ये हमले छिपित तौर पर भी हो सकते हैं। दरअसल ईरान समर्थित जो मिलिशिया है वो हमले करते हैं, खास तौर पर मिडिल ईस्ट के इलाके में। और अमेरिका ने एक एयरबेस बना रखा है, अल उदेल एयरबेस, कतर में। अब कतर में जब ये फंक्शन कर रहे थे तब ये पूछा गया, तब इन्होंने जवाब दिया कि हमने ये बेस इसलिए बनाया है और इसे एक्टिव इसलिए कर दिया है क्योंकि अब ईरान के हमले अमेरिका के ऊपर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर कहें तो ईरान और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं है और ये कहीं न कहीं इजराइल की वजह से भी देखने को मिल रहा है। अब जब ये मुलाकात हुई ईरान और रूस की, तब एक बहुत बड़ी डील भी साइन हुई और ये डील साइन हुई रूस के गैज़प्रोम और ईरान की गैस कंपनी के बीच में कि हम गैस रिसोर्स को फाइंड आउट करेंगे, उनको निकालने का काम करेंगे और कुछ पार्टनरशिप वगैरह तय करेंगे। आपको कुछ ये सुना सुनाया नहीं लग रहा है? ये बिल्कुल सुना सुनाया है। फरजाद बी गैस परियोजना, जहां भारत ने पैसा भी लगाया और पैसा लगाकर जब यहाँ दोनों के पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग खोज हो गई और बहुत बड़ा गैस का भंडार भी मिल गया, जब निकालने की बारी आई तब ईरान ने भारत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह फरजाद बी गैस परियोजना से निकाल के बाहर कर दिया और ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अपनी सरकारी कंपनी को। मतलब भारत ने जो 3-4 साल मेहनत किए, अपने इक्विपमेंट्स लगाए, अपने पैसे लगाए और इस गैस तेल भंडार की खोज की, वहाँ से भारत को फिर बाहर कर दिया ईरान ने और फिर अपना प्रॉफिट कमाने लगा। तो ईरान ने एक बार भारत को धोखा दे चुका है। अब की बारी है रूस की। गैज़प्रोम और ईरान ने साइन किया है ये डील, तो अब देखना होगा कि ये दोनों इस डील को कितना आगे ले जा सकते हैं। पर इन सब के बीच में भारत को एक ऑफर दिया था ईरान ने, जिसे भारत ने मानने से इनकार कर दिया। दरअसल हुआ क्या है, ईरान और भारत के बीच रिश्ते तो काफी दोस्ती वाले रहे हैं, पर ये रिश्ते बाद में बिगड़ने शुरू हो गए जब ट्रम्प ने प्रतिबंध लगा दिए ईरान के ऊपर। उसके बाद से रिश्ते एकदम से बिगड़ते ही चले गए। ट्रम्प ने प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध लगाने के बाद ईरान से जो क्रूड ऑयल भारत खरीदता था, जिसमें बहुत तरह की छूट भी थी। एक तो ईरान डिस्काउंटेड तेल देता था, ऊपर से 60 दिन का क्रेडिट लाइन था कि आप 60 दिन के अंदर पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद करेंसी को लेकर भी फ्रीडम थी कि आप किसी भी करेंसी में आप हमें पेमेंट कर सकते हो। कुल मिलाकर ईरान और भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे थे। तेल खरीदता था ईरान से भारत और बदले में ईरान भी बासमती चावल वगैरह खरीदता था भारत से। पर ट्रम्प के प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने ईरान के साथ तेल का
का व्यापार कर दिया लगभग खत्म। और ये सब कुछ हुआ प्रतिबंधों की वजह से। और ऊपर से जो फरजाद बी गैस परियोजना वाली घटना हुई, उससे कहीं न कहीं कूटनीतिक असर तो भारत और ईरान के रिश्ते पर पड़ ही गया कि ईरान पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है, ईरान धोखा दे सकता है। अब दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई और ये दूरियां बढ़ी तो एक गैप आया और उस गैप को भर दिया चीन ने। चीन अपने $400 मिलियन के प्रोजेक्ट के साथ कूद गया और जिसे ईरान ने बिल्कुल स्वीकार भी कर लिया। अब यहाँ भारत के लिए टेंशन बढ़ गई। वैसे भारत और ईरान के बीच अभी भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं, चाबहार पोर्ट हो या नॉर्थ कॉरिडोर का प्रोजेक्ट हो, ये सारा कुछ ईरान के साथ चल रहा है और ईरान से सामान भी आ रहा है ट्रांसपोर्ट होकर रूस के जरिए और अन्य देशों के जरिए। नॉर्थ कॉरिडोर अब शुरू भी हो चुका है। पर इन सब के बीच में जब ईरान ने देखा कि रूस के ऊपर प्रतिबंध लगे लेकिन भारत ने तेल की खरीद बरकरार रखी। अब कारण जानना चाहा ईरान ने आखिर रूस के साथ ऐसा क्यों हुआ और ईरान के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ईरान को कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आए और उसमें ईरान को ऐसा लगा कि एक तो रूस ने हैवी डिस्काउंट दे दिया, दूसरी बड़ी बात है कि रूस ने बार्टर सिस्टम को कर दिया और तीसरी बड़ी बात है कि किसी भी करेंसी में पेमेंट को कर दिया। मतलब भारत को इतनी सहूलियत दे दी रूस ने कि एक तो दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं, ऊपर से इन रिश्तों के अलावे डिस्काउंट वगैरह से इतना मालामाल कर दिया कि भारत ने उसे खरीद ही लिया। अब ईरान ऐसे ही ऑफर्स लेकर भारत के पास आ गया। ईरान ने ये कहा कि ठीक है, आप जहां रूस से व्यापार करते हो तो आप हमारे साथ भी व्यापार करो, आप प्रतिबंधों का फिक्र नहीं करते हो तो मेरे साथ भी मत करो, हम आपको सारे ऑफर दे रहे हैं, हम भी आपको डिस्काउंटेड तेल देंगे, हम भी आपको हर करेंसी में पेमेंट करने की छूट देंगे, बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल करने की भी बात कही उन्होंने। अब भारत और ईरान के बीच इतना लंबा चौड़ा व्यापार तो होता नहीं है कि बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सके और ऊपर से हालात ऐसे बन रहे हैं कि कभी भी इजराइल, अमेरिका और ईरान में युद्ध न छिड़ जाए। अब इन सब चीजों को देखते हुए भारत ने अभी फिलहाल के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाला है। भारत ने ये कहा है कि अभी हम इस पर सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हम नहीं हैं कि इस डील को फाइनल कर लें। एक तरफ रूस के साथ और दूसरी तरफ ईरान के साथ अगर इतना ज़्यादा अमेरिकी और पश्चिमी देशों को भारत धत्ता बताता रहेगा तो कहीं न कहीं पश्चिमी देशों का गुस्सा भी भारत के ऊपर फूट पड़ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, भारत अभी ईरान के साथ फैसले न लेकर सही कर रहा है या नहीं? इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भारत अभी फैसले नहीं ले रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।